जय गणेश, जय गुरुदेव। मैं गीता राजगौर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको राहु 1 से लेकर 12 घरों में हो तो किस टाइप के हमारे घर के अंदर और लोगों में कौन से सिम्टम्स होंगे उसको आप देख के बता सकते हैं कि आपके घर में और आपके परिवार में इस टाइप से प्रॉब्लम होगी। तो राहु 1 से 12 के घरों में क्या रिज़ल्ट देता है और वो क्या क्या करता है, तो उसके फलों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो राहु को जब हम देखते हैं ना कुंडली के अंदर, तो पहले तो हमें ये देखना है कि राहु अच्छा है या बुरा। तो अगर राहु को देखना है तो पहले शुक्र और बुध की स्थिति को देखना जरूरी है। शुक्र अगर पहले और बुध आगे के घरों में हो तो चाहे कुंडली के अंदर कैसा भी राहु हो, उच्च का भी बैठा हुआ हो राहु, तो भी वो बुरा ही रिजल्ट करेगा। पहले तो ये आपके माइंड में राहु के लिए प्रेडिक्शन क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप कुंडली को देखो तो ये पोजीशन पहले शुक्र और बुध की देख लेनी है। उसके बाद में आपको देखना है कि राहु जो है वो किस ग्रह के साथ में है और अकेला है कि किस प्रकार से वो हमारे जीवन में तकलीफ़ें दे रहा है। तो फर्स्ट भाव में अगर राहु हो ना, तो फर्स्ट भाव तख्त यानी कि सिंहासन कहा जाता है, मान सम्मान का है पहला भाव। तो अगर वो वहाँ पर बैठा हुआ हो ना, तो एक राजा की तरह काम करता है, लेकिन आपके अंदर गुस्सा भी वो बहुत देगा। और पहला भाव जो है वो सूर्य का और मंगल दोनों का कहा जाता है। तो पहले भाव में जब राहु बैठा हो ना, तो सूर्य का भी हमें देखना है और मंगल का भी पोजीशन हमको देखना है। सूर्य पहले भाव में जब राहु बैठेगा ना, तो चाहे कुंडली के अंदर कहीं भी सूर्य बैठा हो तो उसको वो ग्रहण लगाएगा ही लगाएगा, चाहे कुंडली के अंदर ग्रहण दोष बना हुआ हो या ना बना हो। ग्रहण दोष ग्रहण लगाएगा, इसका मीनिंग क्या है पहले ये आप समझिए। ग्रहण जिस भाव में भी सूर्य बैठा हुआ होगा ना कुंडली के अंदर, राहु तो फर्स्ट में ही हमने गिन लिया, तो जिस भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ है ना, उस भाव के रिलेटेड वो ग्रहण यानी प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में क्रिएट करेगा। मान लीजिए कि फर्स्ट भाव में राहु बैठा है और सूर्य सेकंड भाव में चला गया है, तो सेकंड भाव जो है हमारे ससुराल का भी है और हमारी वाणी का भी है, हमारा परिवार है, वो सब चीज़ों का है। तो वहाँ से ग्रहण किस चीज़ को लगाएगा वो, तो कि ग्रहण हमारे ससुराल पक्ष से, मतलब हमारा रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, वहाँ कुछ न कुछ दिक्कतें आती ही रहेगी। धन के संबंधित धन का भी स्थान है, वो हमारे बैंक बैलेंस जो जमा पूंजी है उसका भी स्थान है, तो वहाँ पे वो ग्रहण लगाएगा, उन सब चीज़ों में हमें दिक्कत देगा। इस तरह से हमें देखना है कि जहाँ कहीं भी सूर्य बैठा हुआ हो तो वहाँ पर वो ग्रहण लगाएगा। तो अगर फर्स्ट भाव में अगर राहु हो तो किसी की कुंडली में हमने देखा, तो आप उनको बोल सकते हो कि आपके घर का टॉयलेट का दरवाज़ा है ना, वो हमेशा खुला ही रहता होगा। चाहे कितनी बार भी बंद करने की कोशिश करो, खड़े होके बंद करते हो, कोई दूसरा बंद कर दे, लेकिन जिनकी कुंडली में भी होगा ना, तो वहाँ पर वो दरवाज़ा खुला छोड़ने की आदत उसके अंदर होगी। तो आपको मतलब तय हो जाएगा कि भाई इसका फर्स्ट हाउस में ही राहु है। कई बार क्या होता है, डिग्री के हिसाब से फर्स्ट का रिजल्ट कर रहा होता है, सेकंड का रिजल्ट कर रहा हो या फिर 12th का रिजल्ट कर रहा होता है। तो इस प्रकार से सिम्टम्स उसके मैच करने से आपको पता लग जाता है कि राहु जो ये फर्स्ट का ही रिजल्ट कर रहा है या दूसरे घर का भी रिजल्ट कर रहा है। और वो इंसान है ना, वो शक्की होगा
और क्रोध उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, मतलब गुस्सा उसके अगर ज्ञान है उसमें कोई बात दो राय नहीं है, लेकिन गुस्सा भी बहुत होगा, शक्की भी बहुत और राहु यहाँ फर्स्ट में बैठ के वो आपको भ्रमित करेगा, क्योंकि राहु का नेचर क्या है, भ्रमित करना, हर चीज़ में आपको भ्रम उत्पन्न करेगा। अगर कोई कार्य के लिए आप सोच रहे हो तो भी क्या है, उस कार्य के लिए अलग अलग आपको डिसीजन मिलेंगे, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, इस प्रकार से वो आपको भ्रमित करेगा। तो राहु के नेचर को पकड़ के आप चलेंगे तो आपको आगे मतलब समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो राहु यहाँ उस इंसान को हर तरह से भ्रमित करेगा, उसके शक की भी उसके अंदर वृत्ति ज़्यादा रहेगी, हर चीज़ में शक करने उसका होगा नेचर। और वो जो है ना, उनके अंदर एक नेगेटिव थॉट, चाहे आसपास कितने भी पॉजिटिव लोग भी रहते हो ना, फिर भी वो उसके नेचर जो है वो नेगेटिव ज़्यादा रहेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें सोचता रहे, ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा, इस टाइप से नेगेटिव थॉट्स जो है वो उसके अंदर ज़्यादा रहेंगे। और एक सबसे अहम बात, जिसका भी फर्स्ट हाउस में राहु है ना, उन लोगों के ऊपर मान लो आसपास में या किसी ने कुछ किया कराया हो, यानी कि तंत्र मंत्र का प्रयोग जो कोई लोग करते हो, अगर किसी और के ऊपर डालना हो, तो ये से लोग जो राहु फर्स्ट में हो ना, उन लोगों के ऊपर वो प्रभाव आ जाता है। वो बीच में, मतलब बोलते हैं ना कि बीच में आ गया, करना था किसी और के ऊपर लेकिन इसके ऊपर आ गया। तो इस प्रकार से राहु फर्स्ट में जिसका भी होता है वो तंत्र मंत्र के बीच में आ जाते हैं, उनको भी नज़रें बहुत लगती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट में जो अगर कुंडली के अंदर राहु हो ना, तो ऐसे इंसान को गंगा स्नान जितनी बार मतलब जीवन में करने को मिले तो वो करते रहना है। और मान लो हम रेगुलर तो जा नहीं सकते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, दूर रह रहे हो तो क्या करना है कि घर के अंदर भी गंगा जल रखा हुआ, वो जो जब स्नान करे ना तो पहले बाल्टी में गंगा जल डाल के रेगुलर उसका स्नान करना है। तो उससे क्या है, ये फर्स्ट वाला राहु है वो शांत रहेगा और उसके दुष्प्रभाव हमारी कुंडली में नहीं मिलेंगे। अगर सेकंड भाव में राहु हो ना, तो ऐसे सेकंड भाव का भी और चौथे भाव, ये दोनों का रिजल्ट ज़्यादातर सेम आता है। सेकंड भाव में अगर राहु हो ना, तो सेकंड भाव वालों को एक बात पक्की है कि उसके कुंडली में तो है ही, मतलब खानदान में भी पितृ दोष लगा होगा। और जब उसका जन्म हुआ है तब भी पितृदोष का विधान नहीं हुआ है, और उसके बाद में भी जब तक इस पितृदोष का विधान उसके परिवार वालों ने नहीं करेंगे ना, तब वारसागत पितृ उसके बच्चों की कुंडलियों में भी पितृदोष आता रहेगा। तो एक ये मेन पॉइंट है। और उसको धन की कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम रहेगी, और उसके घर में से धन चोरी होने के 110% चांसेस है, कभी ना कभी धन चोरी होता ही रहेगा, या पर्स चोरी हो जाएगा, या कोई लूट के ले जाएगा, या कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से उसके धन को मतलब फ़ायदा उठाएगा धन का। तो इस प्रकार से ये दिक्कतें आएगी। और राहु जो है वो ससुराल को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके ससुराल में भी आपके संबंध बिगाड़ेगा वो राहु। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको वो गुरु का सेकंड हाउस जो है वो शुक्र का भी है और गुरु का भी। तो अगर आपको इन राहु बुरे प्रभाव ना दे, उसके लिए आपको केसर जो है उसको केसर में थोड़ा सा पानी मिला के उसको केसर का तिलक करना है, जबान में लगाना है और नाभि में लगाते रहना है, मतलब गुरु के बल को बढ़ाना है। गुरु के बल को बढ़ाने से यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है वो दुष्प्रभाव कम करता है। अगर तीसरे घर में राहु जब बैठा हो तो क्या करेगा, तो कि तीसरे घर में जब राहु बैठता है ना, तो वो अच्छा माना जाता है, साहसी होता है और हर डिसीज़न लेने में वो पावरफुल होता है। लेकिन एक उसका भी मतलब वो है कि उसके आसपास जहाँ भी वो रहता है ना, उसके आसपास का एरिया में कोई भी उजड़ मकान होगा या फिर खाली मकान होगा या ज़मीन प्लॉट कुछ भी मतलब खाली होगा,
जहाँ पे कुछ भी मतलब कोई वसवाट नहीं कर रहा होगा, इस टाइप से उसके आसपास का एरिया में ऐसे मकान, वो आप सिम्टम्स देखेंगे तो पता चल जाएगा कि भी यहाँ राहु थर्ड में है तो उसके आसपास कोई नहीं रहता होगा। और या फिर क्या होता है, कोई भी कूड़ा कचर गंदगी वहाँ पर डालते होंगे, उजड़ उजड़ वो एरियाज होगा। तो इस प्रकार से थर्ड में बैठा हुआ राहु साहसी होता है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर्स के काम है और मीडिया से रिलेटेड सब काम कर सकता है, और साहस से इंजीनियरिंग में हर क्षेत्र में अगर अच्छा राहु होगा ना तो वो आपको सफल बनाएगा। और फोर्थ में बैठा हुआ राहु वो आपको क्या रिजल्ट देगा, तो मैंने बोला ना जैसे कि सेकंड और फोर्थ उसका रिजल्ट थोड़ा बहुत सेम आएगा, उसको भी पितृदोष होगा ही होगा। और उनको ऐसे लोग जो होते हैं ना जिसका राहु फोर्थ में हो, तो उन लोगों को वो घर के अंदर बहुत मज़ा आएगा, वो घर के अंदर कंफर्ट जोन, मतलब कहते हैं ना घर है जो कंफर्ट जोन है, तो उसको आरामदायक ज़िंदगी घर के अंदर कुछ भी करना हो तो घर के अंदर उसको पसंद होगा, घर में ही ज़्यादा रहता होगा वो, तो इस टाइप से वो होगा। और ऐसे लोग जो होते हैं ना अगर घर से दूर मतलब विदेश में जाए या विदेशी कंपनियों के साथ में काम करे तो उससे उसको ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। वरना क्या होगा, यहाँ अगर रहेगा तो उसको बहुत दिक्कतें आएगी, उसके कार्यक्षेत्र में प्रॉब्लम्स आएगी। तो राहु अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड में अब आ जाए तो क्या होगा, तो कि फिफ्थ स्टैंडर्ड जो है वो सूर्य का घर है, पक्का घर है, तो वहाँ पर संतान का भी भाव है, तो आपको स्टमक के रिलेटेड यानी कि पेट से रिलेटेड आपको दिक्कतें देगा, और पिता को भी तकलीफ़ें वो देगा ही देगा। पूर्व में भी मतलब उसको बच्चा मिस होने के भी चांसेस यहाँ हो जाते हैं। और 17-18 साल तक उसको पढ़ाई में बहुत ही अड़चनें आएगी, दिक्कत आएगी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसका भी राहु फिफ्थ में है तो आप उसको कह सकते हैं कि कभी ना कभी आपको कुत्ते ने काटा होगा, तो उसको कुत्ता अवश्य काटता है, जिसका भी फिफ्थ में राहु बैठा हुआ हो ना तो उसको कुत्ता काटता है। और अगर ऐसे लोग मतलब पिता से तो उसकी मतलब दिक्कतें संबंध में दिक्कतें होती ही है, लेकिन अगर उससे अच्छे संबंध रखे तो यहाँ जो है ना राहु अच्छे रिजल्ट देगा। तो पिता से कभी भी वाद विवाद नहीं करना है, और वहाँ पे भी सूर्य को बल देना है ताकि राहु जो है शांत रहेगा। सूर्य की पूजा करनी है, सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य प्रकाश में आपको सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तब आपको बैठना है, उससे भी सूर्य का बल बढ़ेगा। अगर राहु 6 में हो ना तो ऐसे जो लोग हैं ना वो एकदम मतलब वायलेंट होते, जो उग्र स्वभाव जिसको बोलते हैं ना वो होते। यहाँ तो राहु अच्छा ही माना जाता है, लेकिन उसके अंदर वो उग्रता प्रबलता जो है ना वो ज़्यादा रहेगी। और किसी से भी मतलब बात करेगा ना तो आपको ऐसा ही लगेगा, मान लो हमसे बात की तो हमको ऐसा ही लगेगा ये हमें इरिटेट कर रहा है, किसी न किसी बात से उसकी बातों में ही वो लचीलापन ऐसा आ जाएगा ना कि हमको ऐसा लगेगा ये हमें टॉर्चर इरिटेट कर रहा है, हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बातों में ही वो होगा। तो बाकी तो वो यहाँ अगर अच्छा हो ना तो बहुत धन कमाने में मतलब वो माहिर होता है, हर तरह से सफलता दिलाएगा। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ राहु अगर बुरा हो गया ना तो फिर बीमारियाँ भी कैसी आएगी जो आपने सोची भी नहीं होगी, उस टाइप से अनफॉर्चुनेटली अलग अलग बीमारियाँ आएगी जिसका मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये कैसे हुआ क्या हुआ। तो यहाँ पर बीमारियाँ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे लोग जो है ना अपने परिवार को अच्छे होता है, जब राहु यहाँ पर 6 में अच्छा होता है ना तो वो भी परिवार को संभालने वाला भी होता है, चाहे कोई भी कुछ करे ही ना करे, लेकिन वो अकेला इंसान पूरे परिवार को संभालेगा। इस टाइप से भी यहाँ के रिजल्ट निकल के आते हैं। और अगर राहु 7th में हो ना तो यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो मैरिज लाइफ को ख़राब करता है। यहाँ पर अगर मेल की कुंडली हो ना तो अफेयर्स देगा, फिर उसको ये जो 7th हाउस है 7th और 8 वो गुप्त अवयवों का भी भाग है, तो यूरिन इन्फेक्शन ऐसे लोगों को देता है। कोई ना कोई प्रकार से यूरिनरी इन्फेक्शन रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेगी।
और उसकी मैरिज लाइफ जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है अफेयर्सों के कारण, इन सब चीज़ों के कारण। और ऐसे इंसान को ससुराल वालों से है ना, जिसका 7th में राहु हो ना, उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कभी भी नहीं लेनी है, चाहे दहेज में आ जाए या फिर किसी तरह से गिफ्ट में आ जाए। आपको ससुराल पक्ष से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं लेनी है, ये ख्याल रखना है। और अफेयर्स वगैरह ना हो, उसके लिए मतलब अपने चारित्र को अच्छा रखना है, ताकि आपको आगे चल के ये दिक्कतें ना आए। और राहु अगर 8 में हो ना, तो मतलब कहते हैं ना, जो मल भाग हो उसमें भी मतलब उसको खून आते हैं और पाइल्स जैसी मतलब बीमारियां उसको होने की शक्यता हो जाती है। और मतलब यहाँ जो ये जो 8 हाउस जो है ना, वो अचानक दुर्घटनाएं, चोट, धोखा को मतलब मंगल का भी है ये घर, 8वां घर। तो कोर्ट कचेरी, धोखा, मतलब मारधाड़ जो के ना, मरना मारना जैसे मतलब वो सब चीज़ों का भी 8वां घर माना जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर बैठा हुआ राहु ये बीमारियाँ भी देगा और अचानक से कुछ ना कुछ मुसीबतें, कहीं मारने का, मरने का, मतलब किसी से चोट लग गई, कोई दुर्घटनाएं हो गई, इस प्रकार से। और धोखे भी जीवन में उसके होने के चांसेस बने रहते हैं। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो इसके उपाय भी आपको 8वें घर के राहु के करने चाहिए। और अगर राहु 9th हाउस में आ गया तो राहु यहाँ पर नीच का कहा जाता है। और नीच का राहु यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो आप कह सकते हैं कि कभी भगवान को मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, मतलब कभी नास्तिक, बिल्कुल नास्तिक हो जाते हैं, और कभी आपको लगेगा ये तो बहुत भगवान को मानता है। तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर राहु जो अगर गुरु कुंडली के अंदर अच्छा हो, नीच भंग बन गया, तो मतलब आपको अच्छे रिजल्ट थोड़े बहुत दे सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ का राहु अच्छा नहीं माना जाता है 9th हाउस का। तो ऐसे लोगों का भाग्य जो है ना वो साथ नहीं देता, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से उसको लगी रहेगी। और उनकी आदतें जो है ना, बच्चों की जो आदतें, वो भी बच्चे बिगड़ेंगे, बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, और बड़े होके भी वो गलत आदतों में फंस जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ बैठा हुआ राहु ऐसे रिजल्ट देगा। अगर आपका राहु अगर 10th हाउस में हो ना, तो आप 10th हाउस जो है वो शनि का भी हाउस है। तो शनि के यहाँ पर जो राहु है वो शनि के रिलेटेड आपको रिजल्ट देगा। तो इसमें कुंडली में आपको शनि को भी देखना जरूरी है। तो शनि अगर अच्छा है तो यहाँ पर बहुत हद तक राहु अच्छा भी रिजल्ट देगा, राजनीति में आपको सफलता दिलाएगा। फिर आपके जो चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहे हो आप, मतलब बहुत अच्छा व्यापार है, सब अच्छा है, लेकिन आपकी एक पॉइंट जो है ना वो आपकी रहेगी कि भाई यहाँ 10th हाउस में जो राहु है ना, वो आपको काम बदलाएगा ही बदलाएगा, आपके काम के अंदर बदलाव आएगा। वो आपको राहु यहाँ पर 10th में बैठा हुआ देगा ही देगा, एक वो होगा। और धन की हानि कामकाज की वजह से होगी, क्योंकि आप बदलते रहेंगे कामकाज, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करते रहे, उसकी वजह से आपको धन लॉस होगा, कार्य की वजह से एक वो आपको होगा। और आपको क्या करना है, अगर 10th में जब राहु हो ना, तो ऐसे लोगों को मतलब हेयर डाई का यूज़ नहीं करना है, मतलब बालों को कलर नहीं करना है, ये खास ख्याल रखना है। और क्या बोलते हैं उसको, और राहु अगर 11th में अगर हो ना, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उसके चाचा ताऊ ये जो है वो आप देखेंगे तो वो लंगड़ाते चल रहे होंगे, मतलब उनको पैरों की दिक्कत होगी। और ये जो दिक्कत है ना 11th वाले राहु के, तो उसके जो चाचा ताऊ को जो पैरों की दिक्कत है ना, वो आगे चल के उसमें भी अप्लाई हो जाएगी लॉन्ग टाइम के बाद, उसमें भी ये सिम्टम्स दिखने को मिलेंगे। और व्यापार ऐसे लोग अगर 11वें घर में जो राहु वो लोग व्यापार करें ना, तो उसके लिए अच्छा है।
और साथ में उनको मतलब विदेशी कंपनियां हैं, विदेश से सॉफ्टवेयर से, मीडिया से जुड़ के इस टाइप के मतलब उसको काम धंधे करने चाहिए, जिससे उसको सफलता मिलेगी और उनको पैसों की दिक्कत भी रहेगी कामकाज की वजह से। और 12th में अगर राहु हो ना, तो ऐसे लोग जो है ना 12th में राहु जो उनको लोगों बचपन में मतलब उन लोगों ने सांप सीढ़ी तो खेली ही होगी 100%। आप आपको आंखें बंद करके उसको पूछ सकते हैं कि भाई आप लोगों ने सांप सीढ़ी आपको खेलना पसंद है, आपने खेला है? क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना वो कितनी भी मतलब मेहनत कर लेना तो 99% तक पहुंचकर और 1% के लिए वो लोग रह जाते हैं। चाहे परीक्षा हो, कोई काम काज हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो लोग 1% के लिए रह जाते। तो ये 12वें में जो बैठा हुआ राहु है वो आपको दिक्कत देगा। जैसे मैंने बोला कि भाई राहु ज़्यादातर सूर्य को मतलब सूर्य को ग्रहण लगाता है, तो पिता से रिलेटेड हर एक भाव में प्रॉब्लम्स वो थोड़ी ना थोड़ी तो देगा ही। 11th में भी देगा, फर्स्ट में भी देगा। पिता से संबंध बिगाड़ेगा वो, और पिता को हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी शक्यताएं वो देगा। अगर ग्रहण लग गया ना तो पिता को हार्ट प्रॉब्लम्स होगी, बलून बिठाना, बाईपास सर्जरी जैसे करवाना, ये सब वो दिक्कतें देगा। और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी वो क्रिएट करेगा। इन लोगों को फास्ट फूड है, मैदे की आइटम है, वो नहीं खानी है, जिसकी वजह से राहु का प्रभाव बढ़े नहीं। और ऊपर के कपड़ों जो होते हैं हमारे मतलब शर्ट है, टी शर्ट है, वो सब ब्लू ब्लैक ऐसे यूज़, ब्लू कलर ज़्यादातर राहु का ही माना जाता है। तो ब्लू कलर को अवॉइड करना। ऊपर में जीन्स टॉप ये सब पहन सकते हैं, जीन्स है, नीचे के वो कैप्री है, वो सब आप पहन सकते हैं, लेकिन ऊपर शर्ट टी शर्ट वो सब ब्लू कलर को अवॉइड करें। जिनका भी राहु खराब हो ना तो उसको ये ध्यान रखना है। और गणपति की आराधना भी करने से, और दुर्वा जो है ना वो राहु का ही माना जाता है, तो गणपति को अगर दुर्वा अर्पण करें ना तो उससे भी राहु शांत होता है। और माँ सरस्वती की आराधना, सरस्वती जो है ना वो राहु का स्वरूप है, वो माँ राहु की देवी है। तो सरस्वती की आराधना करने वाले का राहु शांत रहता है और राहु उनको बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में राहु जिसका अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, और राहु अगर अच्छा भी हो तो उसको ज़्यादा उसका लाभ लेना है, तो सरस्वती की आराधना करने से उसको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये राहु फर्स्ट से लेकर 12 घरों के रिजल्ट बहुत ही पसंद आए होंगे। तो दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहे, और आगे आगे ऐसी बेहतरीन जानकारियाँ मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से देती रहूँगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और प्लीज़ देखिए आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो, उसको भी ये जानकारी से लाभ उठा पाए अपने जीवन के अंदर। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।